यमुनानगर की पास मधु कॉलोनी में बीती रात अंधेरे में प्लाईवुड कारोबारी को उसी के घर में हथियारों के दम पर बंधक बनाकर बदमाशों ने लाखों की लूट कर ली। घर में पड़े 10 लाख के करीब कैश और लाखों की ज्वेलरी सहित कारोबारी और उसकी पत्नी ने जो सोने के आभूषण पहने हुए थे उन्हें भी लूट कर फरार हो गए लुटेरे। देखें पल पल की पूरी रिपोर्ट। अपने खून पसीने से विकास की वार्ता लिखने वाले पंजाब प्लाईवुड के कारोबारी के यहाँ बदमाशों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया तथा मधु कॉलोनी में रात के अंधेरे में पंजाब प्लाईवुड के कारोबारी के घर में घुसकर हथियारों के दम पर उन्हें बंधक बना लिया। घर में पड़े 10 लाख के करीब कैश, घर में पड़ी लाखों की ज्वेलरी और कारोबारी और उनकी पत्नी ने जो सोने के आभूषण पहने हुए थे उन्हें लूट लिया और फरार हो गए। 4 लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। दूसरी ओर घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में लुटेरों के घर में आते और घर से लूटकर भागते हुए तस्वीरें कैद हुई है। कारोबारी के नौकर ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। यमुनानगर के एसपी मोहित हांडा और क्राइम यूनिट्स ने तुरंत घटनास्थल का दौरा किया और सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। एसपी मोहित हांडा ने कहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले बहुत से क्लू मिले हैं और शीघ्र ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। जी हाँ, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं यह पंजाब प्लाईवुड कारोबारी के निवास स्थल की है और निवास स्थल पर पुलिस की जो तस्वीरें देख रही है आप लोग देख रहे होंगे कि घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कारोबारी के घर में हथियारों के दम पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम देने वाली लूट की यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसे आप समाचार के आरंभ में ही देख चुके हैं। बता दें कि नौकर पहले गेट के अंदर आया और फोन पर बात करता दिखाई दिया, फिर उसके 3 साथी घर में गेट से दाखिल हुए और फिर लूट करने के बाद एक आरोपी जिसके हाथ में एक बैग नजर आ रहा है वो घर की दीवार फांद कर बैग लेकर भाग गया। उसके बाकी 3 साथी गेट खोलकर भागते नजर आ रहे हैं और उनके पीछे कारोबारी की पत्नी भी गेट तक भागी। निश्चित है खून पसीने की कमाई को छीनकर भागता हुआ कोई भी शख्स हो, भले ही वह लुटेरा हो या उसके हाथ में हथियार हो या सामान्य चोर, जिसने मेहनत और खून पसीने से एक एक पाई को जोड़ा होगा वह अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसके पीछे निश्चित भागेगा। वहीं कारोबारी प्रवीण गर्ग का कहना है कि वो अपने कमरे में बैठे तभी उनकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज आई कि बचाओ बचाओ। जैसे ही मैं कमरे से निकला तो मुझे भी बांध दिया। उन लोगों के पास चाकू और हथियार थे। उनमें से 2 लोग मेरे ऊपर बैठ गए और बोले जो भी है दे दो। उनके जाने के कुछ देर बाद जैसे तैसे जोर लगाकर मैं निकला और मैंने शोर मचाया। तभी घर के साथ रहने वाले मेरे भाई का परिवार और आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे। कारोबारी के भाई नरेश ने बताया कि इनके भाई भाभी घर पर थे और हमारे नौकर ने उन बदमाशों को बुलाया और गेट खोला। अंदर घुसते ही मेरी भाभी को भी मारा और भाई को बंधक बना लिया। चाकू और रिवॉल्वर दिखाए और भाई ने सोने का 12 तोले का कड़ा और चैन पहनी हुई थी वह भी ले भागे। आप भी सुने क्या कहते हैं कारोबारी। अंदर बैठा मिस्त्री के अंदर रौला पाया उसने, मैंने क्या होगा बचाओ बचाओ। नहीं था कैसी बैठे तो मैंने कितना लगा ना बहुत ज्यादा खराब बन जाओ बचाओ। कोई मांगते नहीं है क्या। मैं देखा मैं बाहर निकल गए, मुझे भी बांध दिया ने ऊपर बैठ के मेरे 2 बंदे ते आप पैसा दो। उसने कहा जो हमारा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਤਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यार जोर लगा रहे अपने आप खोल के फिर मैंने बाथरूम जाना था तो धक्के ना खुल गए, मैं बाहर निकल गया। बाहर निकल मैं शोर मचा दिया, भाई को बुला लिया मैंने।
वो इतने घबरा के भी निकल गए। भज गए फिर। ब्रदर और मेरे भाभी दोनों रूम में बैठे हुए थे। जो हमारा सर्वेंट था उसने उनको बुलाया था। उन्होंने बुला के उसने गेट खोला, इनको आके इनको बंदी बना लिया और चाकू रिवॉल्वर दिखाई। उसके बाद जितना इन्होंने कड़ा डाला हुआ था 10-12 तोले का चेन डाली थी, भाभी ने काफ़ी सामान डाला हुआ था गोल्ड का, वो सब निकलवा लिया उन्होंने बांध के। और भाभी को थप्पड़ ही बहुत मारे उन्होंने। फिर अलमारी तोड़ के जितने 8-10 लाख कैश था और कुछ गोल्ड की ज्वेलरी से वो लेके भाग गए। कितने 4 लोग थे, एक हमारा बहादुर था। उसमें क्या बाई चांस किया, मेरा घर पीछे है, मैं इसका छोटा भाई हूँ। इन्होंने चीखें मारनी शुरू की, हम फटाफट भाग के आए। इतनी देर में वो भाग के निकल के अपना बैग यहीं छोड़ गए वो। अदरवाइज वो कुछ और घटना करते। बैग में कुछ हथियार थे उन्हें सर? हथियार थे उनके, 2 बड़े सब्बल थे मारने के लिए, पेचकस थे और चाकू था, मतलब और काफ़ी हथियार थे मारने के लिए। तो सर रत है बहादुर, एक हमारे फैक्ट्री में 4-5 साल से बहादुर काम कर रहा, उसने लगवाया था इसको। ये 3 महीने से हमारे साथ था। तो इस रहने वाला है भारत है, नेपाल का रहने वाला है। ये कितने दिन हो गए अभी काम कर रहे 3 महीने से हमारे पास काम कर रहा है। हाँ, चोटें आई हैं उनको, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। एक डॉक्टर उधर आए भी हुए हैं, उनका बीपी, भाभी के भी चोटें भी हैं, उनका बीपी का भी बढ़ा हुआ है। तो कुल मिला के अभी कितना कैश लेके गए हैं? अभी तो ऐसा कुछ बता नहीं सकते। 8-10 लाख कैश होगा, बाकी गोल्ड काफ़ी ले गए हैं। भाई साहब का कड़ा था, 8-10 तोले का चेन थी। वो हाथ में डाला हुआ था? हाँ जी, हाँ, हाथ में अंदर निकलवा के ले गए। भाभी भी गोल्ड की चूड़ियाँ डाली हुई थी, चेन डाली हुई थी, वो सब ले गए, रिंग विंग सब निकलवाई। वो गेट से आए थे, हमारा सर्वेंट साथ में मिला हुआ था, उसी ने गेट खोला, उसी ने अंदर डाला उनको। तो अभी अभी यहाँ पे हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे 104-105 नंबर इधर लोकेलिटी में, और उन्होंने यहाँ पे जो मकान के यहाँ के पे रहते थे इनको बंधक बना के यहाँ से इनका सामान लूट के लेके गए हैं। अभी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, अलग अलग टीम्स जो हैं वो हमने एक्टिवेट कर दी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। FIR इनकी जो फॉर्मल कंप्लेंट लेके वो दर्ज की जाएगी और कोशिश यही रहेगी कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सर कुछ बताइए। ये मिस्टर गर्ग जो हैं इनका घर है यहाँ पे 104-105 नंबर, ये मधु कॉलोनी की बैक साइड। और अभी जो फॉर्मल है FIR वो दर्ज की जाएगी। कुछ लोग जो यहाँ पे आए थे और इनका कुछ इनिशियल क्लूज़ भी हैं, ये उसको पहचानते हैं जो व्यक्ति है, और उसके कुछ और साथी आए, उसको एक्सेस दी यहाँ पे घर पे। अब हमारी कोशिश यही है कि सभी टीम्स के साथ इसको जल्दी से जल्दी ट्रेस किया जाए। कोई फुटेज? जी।